द्वारा अपना ऐश्वर्य भगवान को दिखाना चाहता था कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूं, क्या क्या नहीं खाता, मैं सब कुछ मेरे घर पे है। दुर्योधन बहुत अहंकारी था। कुछ लोग ना खाना भी दिखाते हैं कि हम ये खाते हैं, तुम खाते हो क्या? कई लोग अपना भोजन भी दिखाते हैं। भाई आप रबड़ी खाते हैं, रसमलाई खाते हैं, हम नमक रोटी खाते हैं, पेट दोनों का भरता है ना। आप क्या खा रहे हैं मायने नहीं रखता, खाने के बाद कर क्या रहे हैं मायने रखता है। हमारी रोटी किस प्रकार पच रही है, भगवान का भजन करते हुए पच रही है या दूसरों की निंदा चुगली करते हुए पच रही है? जरा इस पे भी ध्यान दिया करो। मैया जी, मैया जी, ओ मेरी माँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। मैया जी, बच्चों को थोड़ा शांत कर लो। हाँ, कोई खड़े हो जाओ और बच्चों को थोड़ा शांत कर लो। आप में से जो सावधान हो जाओ, बच्चों को सावधान कर लो। बहुत प्रेम से शांति से कथा को श्रवण किया जाए। जो अपने बच्चों को लेकर आए हैं वो साथ में बिठा लो, बच्चों को शांति से उनसे कहो कि बेटा कथा सुनो। उनको भी आप प्रेरणा दो कथा सुनने की। अब आपने छोड़ दिया तो वो खेल रहे हैं। क्या हुआ, दुर्योधन ने भोजन कराना चाहा भगवान को। भगवान ने कहा दुर्योधन हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे, हमारा निमंत्रण तो विदुरानी के घर है, हम आपके घर भोजन नहीं कर सकते। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए और 56 भोग त्याग कर विदुरानी के घर चले गए। 56 भोगों को त्याग कर विदुरानी के घर गए और भोग किसका लगाया? छिलकों का। विदुरानी भगवान को केला लेकर आती है, कन्हैया बैठो आपको हम खिलाती। कन्हैया बोले माँ बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? विदुरानी बोली जरूर मिलेगा कन्हैया, क्यों नहीं मिलेगा, बैठो। सूखी साग पक रही थी, वो तो खिला नहीं सकती थी, तो छिलके तोड़कर केला तोड़कर ले आई। केला छील करके फल को फेंक देती थी और छिलका भगवान को पकड़ा देती थी। अच्छा, विदुरानी एक भाव में डूब गई, ऐसी डूबी कि उसे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रही हूं, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रही हूं, सब भूल गई। जैसे आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो आप भूल जाते हैं ना कभी कभी क्या करें क्या ना करें। आज जिसके घर भगवान आए हों, आज वो उसकी हालत कैसी होगी यार। कुछ लाना चाहती है कुछ ले आती है, कुछ खिलाना चाहती है कुछ खिला रही है। केला फेंकती गई, छिलका पकड़ाती गई। धन्य थी वो विदुरानी जिसने भगवान को छिलका खिलाए, पर धन्य तो भगवान थे जो छिलकों का भोग लगाया। भक्त मुझे छिलका खिलाएगा तो मैं छिलका भी खाता जाऊंगा। खाते गए भगवान, छिलकों का भोग लगाते गए। इसका अर्थ यह है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान वस्तु का भूखा नहीं होता भक्तों, भगवान वस्तु का भूखा नहीं होता। उसे रबड़ी नहीं, रसमलाई नहीं, उसे इमरती गुलाब जामुन रसगुल्ला नहीं चाहिए, उसे तो भक्त का सच्चा प्रेम चाहिए। और प्रेम से कोई छिलका खिलाए तो छिलका भी खाता है, प्रेम से कोई जूठा बेर खिलाए तो जूठे बेर भी खाता है। भगवान 56 भोग के शौकीन नहीं है, वो प्रेम के शौकीन है। क्या चाहिए उन्हें मेरी माँ? क्या चाहिए? केवल प्रेम। इसलिए भगवान से प्रेम किया जाए, और प्रेम से जो खिलाओगी ना मेरी माँ सब कुछ खाएगा। बासी रोटी खिलाओ ना नमक के साथ खाएगा, पर प्रेम है तो सब खाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपको कोई बुलाए, बोले साहब आपका निमंत्रण है, आप जाओ, और वो आपके लिए बढ़िया 56 भोग रखे और 56 भोग रखे और कहे कि खाओ, तुमने अपने बाप की राज में कभी खाया नहीं होगा, ये खाओ हम खिला रहे हैं, तो आप उसके घर के 56 भोग खाएंगे क्या? कोई आदमी आपको परोसे और खाने के पहले ही बोल दे कि तुमने बाप की राज में खाया ऐसा जैसा आज हम खिला रहे हैं, तो आप खाएंगे उसका भोजन? अरे आप और हम तुच्छ प्राणी हैं, हम और आप, हम तुच्छ से प्राणी। आप लोग बताना
आपको यदि प्रेम से कोई बासी रोटी नमक के साथ खिलाए तो आप खाओगे कि नहीं? प्रेम से खिलाए खाएंगे ना। और कोई अपमान से अहंकार से आपको 56 भोग खिलाए तो नहीं खाएंगे। अरे आप और हम तुच्छ प्राणी यदि प्रेम के भूखे होते हैं तो क्या भगवान वस्तुओं का भूखा है? मेरी माँ, वो भी तो भक्त का सच्चा प्रेम चाहता। प्रेम से तुम बासी रोटी खिलाओ, केलों के छिलके खिलाओ, चावल खिला दो कच्चा। सुदामा के कच्चे चावल खाए कि नहीं भगवान ने? विदुरानी के छिलके खाए कि नहीं भगवान ने? माता शबरी के जूठे बेर खाए कि नहीं भगवान ने? कहो मेरी माँ, प्रेम के भूखे हैं भगवान। आज विदुरानी आनंदित हो गई, आज भगवान ने दर्शन दिया। एक बार भगवान नारायण का मन हुआ, चलो सृष्टि करते हैं। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के 2 पुत्र हुए, एक पुत्र एक पुत्री। ब्रह्मा के शरीर से दाहिने अंग से पुरुष और बाम अंग से स्त्री का जन्म हुआ। पुरुष का नाम था मनु, स्त्री का नाम था शतरूपा। मनु और शतरूपा की ही हम सब संतान हैं। मनु शतरूपा के 5 बच्चे हुए, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, देवहूति का विवाह करदम जी से किया। करदम जी के घर कपिल भगवान उत्पन्न हुए। कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया था। क्या कहा था? करदम जी का विवाह देवहूति से हुआ। करदम जी विवाह के पश्चात ही समाधि में डूब गए, गहरी समाधि लग गई। मां देवहूति चूंकि पत्नी थी तो वो पूरी सेवा करती, अपने पति को स्नान कराना, पूरी सेवा। एक दिन करदम जी ने कहा, देवी हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे कोई वरदान मांगो। देवहूति ने कहा, प्राणनाथ हमें केवल आपसे एक पुत्र की अभिलाषा है, पुत्र चाहिए और कुछ नहीं। पुत्र की कामना है? हाँ ठीक है, पुत्र मिलेगा। करदम जी ने सुंदर सा विमान बनाया, कामक विमान। करदम जी और देवहूति दोनों कुंड में स्नान करते हैं, सरोवर में दोनों नवयुव हो जाते हैं और दोनों विमान पर बैठ के यात्राएं करते हैं, भ्रमण करते हैं। करदम जी की 9 बेटियां हुई। उन 9 बेटियों का विवाह करदम जी ने ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से विवाह किया। करदम जी बेटियों का विवाह करके देवहूति के सामने खड़े हो गए। देवहूति, मैंने बेटियों का विवाह कर दिया, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया, अब मुझे आज्ञा दो मैं जाऊं भगवान का भजन करने। अच्छा मैया जी, देवहूति ने कहा कि स्वामी जी आपने बेटियों का विवाह तो कर दिया, पर आप चले जाएंगे मैं किसके भरोसे रहूंगी? तब करदम जी रुक गए और करदम जी के द्वारा देवहूति के गर्भ से एक बेटा हुआ। बेटे का जन्म हुआ। कपिल देव जी का जन्म होते ही आज भगवान नारायण कपिल रूप में देवहूति के गर्भ से जन्म लेते हैं। करदम जी ने देखा कि बेटा हो गया। करदम जी ने हाथ जोड़ लिए पत्नी से, देवी मुझे आज्ञा दो, मैं जा रहा हूं, वनवास जा रहा हूं, भगवान का भजन करूंगा। बच्चे हो गए, अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अच्छा, यहां मैं एक सवाल आप लोगों से हमेशा करता हूं, आज फिर दोहराऊंगा, है ना मैया जी? आप बताइएगा, आपके बेटे का विवाह हो गया, जिनके बेटे का और जिनकी बिटिया का विवाह हो गया है वो लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, जिनका नहीं हुआ वो लोग भी सुनेंगे, बाद में आपके काम आएगी ये बात। अच्छा आप बताइए, आपकी बेटी का विवाह हो गया, आपके बेटे का विवाह हो गया, अब आप सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए कि नहीं? गृहस्थ की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए कि नहीं? हां या ना में जवाब दीजिए। एक गृहस्थ की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बेटों का बढ़िया से बच्चों का लालन पालन करे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाए, योग्य बनाए और उसके बाद उनकी शादी विवाह करके उस जिम्मेदारी से वो मुक्त हो जाता है। जिनकी बेटी का विवाह हो चुका है, जिनके बेटों का विवाह हो चुका है, आप अपनी गृहस्थ की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए कि नहीं? हां या ना? हो गए ना? अब जब जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हो, आजाद हो गए हो, तो ये बताओ फिर घर पे क्यों पड़े हो? जब आजादी मिल गई आपको तो घर पे क्यों पड़े हो? खटिया क्यों तोड़ रहे हो घर पे?
अब कहो महाराज जी तो कहां जाएं? अरे भाई, एक महीना जगन्नाथ जी रहो ना, एक महीना द्वारिका जी रहो ना, एक महीना रामेश्वर रहो, एक महीना बद्रीनाथ, 2 महीना बद्रीनाथ रहो। ये चारों धाम बुढ़ापे के लिए तो बनाए हैं कि आप बुढ़ापे में बेटा बेटी से मन को हटाओ और भगवान के चरणों में लगाओ और वहीं जगन्नाथ जी के चरणों में ही प्राण त्याग दो। वहां मरोगे तो भगवान का कृपा जरूर, उनकी कृपा होगी, कल्याण होगा। और घर पे दंतेवाड़ा पे मरोगे तो कल्याण नहीं होगा। ये दंतेवाड़ा ना कमाने खाने के लिए ठीक है, मरने के लिए अच्छा नहीं है। मरना हो तो बिहारी जी के चरणों में मरो, राम जी के चरणों में मरो, अयोध्या में मरो, वहां मरोगे तो कल्याण होगा। इसलिए बुढ़ापे में बेटी का विवाह कर दिया, बेटे का विवाह कर दिया। अब क्यों? अब नाती पंतियों की चिंता पाल रहे हो आप लोग। आप जानबूझकर अपना बुढ़ापा बिगाड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे बूढ़ों को हमने देखा है, बुढ़ापे तक सिर हिलता है फिर भी माया नहीं छूटती। इन्हीं को अभागी कहते हैं। ये अभागे यही लोग हैं। ये मानव का तन तुम्हें किस लिए मिला था? भगवान को पाने के लिए। बेटी अपने ससुराल चली गई, बेटा अपने पांव पे खड़ा हो गया, कमाता है, खाता है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? अब आप जाओ, बुढ़ापा भगवान के चरणों में गुजारो। और यदि नहीं जाना तो मैं ये नहीं कहता कि आप घर छोड़ दो, मैं ये कहता हूं कि आप संसार में रहो, घर पे रहो, पर वैसे ही जैसे कीचड़ में कमल का पुष्प रहता है। कमल का पुष्प कहां रहता है? कीचड़ में। पर कीचड़ से कोई संबंध रखता है क्या? नहीं। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ से कोई रिश्ता नहीं रखता, ऐसे गृहस्थी में रहो बुढ़ापे में, पर परिवार से रिश्ता ना रखकर भगवान से रिश्ता रखा जाए तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन बुढ़ापा आ गया, मरने की स्थिति आ गई, फिर भी भगवान से रिश्ता नहीं जुड़ता। बुढ़ापे में भी मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा नाती, मेरा पोता। अभी एक बूढ़े आदमी हमें मिल गए। अच्छा, बूढ़ों को पता नहीं कोई रोग हो जाता है। हाँ मैया, ओ मेरी मां, सुन लो, काम आएगा आपके। अभी हमें बुढ़ापे में एक बूढ़े आदमी, अभी हम बैंक गए, अभी 5 दिन पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अभी हम 5 दिन पहले बैंक गए तो वहां हम एक बूढ़े आदमी मिल गए। कम से कम साहब वो 85 साल के थे, 85 साल के, चलते फिरते थे, कमर थोड़ा झुकी थी। उन्होंने हमसे क्या कहा पता है? उन्होंने कहा, देखो हम पहले बैंक में मैनेजर थे, हम अमेरिका घूम के आए हैं, हम पेरिस घूम के आए हैं, हमारे बेटे ये कर रहे हैं, हमारे बेटे वो कर रहे हैं, हम ये थे, हम वो थे, हमने उनसे पूछा नहीं और वो उनने कहानी शुरू कर दी। बुढ़ापे में ना पता नहीं आदमी क्या हो जाता, ये अपनी दौलत गिनाता, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हम ये थे, हम वो थे। कौन पूछ रहा है भाई, क्यों बता रहे हो? बुढ़ापे में राम नाम जपते नहीं है ये। राम राम जपो, कल्याण होगा। कोई नहीं पूछेगा तुम्हारी दौलत कितनी है, कोई नहीं पूछेगा तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है। मीराबाई ने कहा है कि राम नाम का धन साथ जाएगा, बाकी सब धरा रह जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कागज के टुकड़े बहुत समेटे होंगे आपने, ये बताओ राम नाम की पूंजी कितनी है? वही काम आएगी, और जो तुमने कमाया है सब धरा रह जाएगा। कफन में जेब नहीं होता, आपको मन पड़े तो लगवा सकते हो। हाँ, ले नहीं जाओगे कुछ, सब धरा रह जाएगा, फिर भी मोह ममता छूटती नहीं। बुढ़ापे में मैं बूढ़ों से निवेदन करता हूं कि आप बुढ़ापा ना बिगाड़ो अपना। बुढ़ापे में ये ना गिनाया करो, हमारे इतने बंगले, हमारी इतनी दौलत, हमने ये किया, हमने वो किया। ये सब छोड़ो। अब तो ये बताओ तुम राम नाम कितना जपते हो? अब तो ये बताओ कि भगवान के चरणों में आपका मन कितना लगता है? ये बताओ। दौलत तुम्हारी कौन पूछ रहा है? और करोड़ों अरबपति हो भी तो किस काम की? जो धन आपने कमाया उसकी गिनती नहीं होगी, जो धन आपने धर्म में लगाया है उसकी गिनती होगी कि आपने अच्छाई के काम कितने किए हैं, कितने लोगों को भोजन कराया है, कितनों के आपने आंसू पहुंचे हैं। ये धन गिना जाएगा। आपके बैंक में और तिजोरी में करोड़ों रुपए हैं, उसकी गिनती नहीं होगी। आपने धर्म से कितना जोड़ा है अपने धन को और अपने आप को, यह गिनती होगी। धर्मानुगो गच्छति जीव एका। जब हम मरेंगे ना तो हमारा पैसा तिजोरी में धरा रह जाएगा,
बैंक में रखा रह जाएगा। हमारी पत्नी द्वार तक साथ देगी, दरवाजे तक, है ना। जब हमें अर्थी पे लिटा के ले जाएंगे ना तो पत्नी दरवाजे तक साथ देगी, वहीं तक रोती रोती ठंडी हो जाएगी, रोती रोती बैठ जाएगी, बेहोश हो जाएगी। पत्नी द्वार तक साथ देती है। ये रिश्तेदार, ये गांव के लोग, ये परिवार के लोग शमशान तक साथ देंगे आपका। कहां तक साथ देंगे? ये शमशान तक जाएंगे आपके संग, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए। और आपका ये शरीर चिता तक साथ देगा। उसके बाद आगे की यात्रा आपको अकेले करनी पड़ेगी। हाँ या ना? जब आदमी मरता है ना तो आपने देखा होगा मरे हुए आदमी के ऊपर मखाने फेंके जाते हैं। हाँ कि नहीं? वो व्हाइट कलर का सफेद सफेद मखाने फेंके जाते हैं, आपने देखा कि नहीं? मरे हुए आदमी के ऊपर मखाने फेंके जाते हैं। क्यों? कभी आपने जानने की कोशिश की कि मरे हुए आदमी के ऊपर मखाने क्यों फेंके जाते हैं? इसलिए मखाने फेंके जाते हैं मरे हुए आदमी के ऊपर, क्योंकि मखाना जो होता है ना फूला रहता है। क्या रहता है? फूला। और ये आदमी जो मरा है ना, ये भी एक जमाने में फूला फूला घूमता था, अब लो पचक गया पूरा। देख कहां गई तेरी अकड़, मर गया कि नहीं? तेरे जैसे कितनों की अकड़ समाप्त हो गई। इसलिए मखाना फेंक फेंक के हम दुनिया को बताते हैं, देख लो इसकी अकड़ चली नहीं, तुम्हारी क्या चलेगी। इसलिए मखाना फेंका जाता है। अच्छा, मरे हुए आदमी के ऊपर ना पैसे भी फेंके जाते हैं। हाँ या ना? हाँ मैया जी, फेंके जाते हैं। क्यों फेंके जाते हैं? मरे हुए आदमी के ऊपर पैसे इसलिए फेंके जाते हैं कि दुनिया वालों को बतलाना चाहते हैं कि देख लो, जब तक जिंदा था तो पैसों के लिए लड़ता रहा, मरता रहा। माँ के लिए समय नहीं था, पत्नी के लिए समय नहीं था, बच्चों के लिए समय नहीं था। भाई भाई लड़ते रहे, बाप बेटे लड़ते रहे, केवल धन के लिए, पैसों के लिए। आज वही पैसा मरे हुए आदमी की छाती में पड़ा है। तेरी दम है तो उठा के दिखा। मुर्दे की छाती में पैसा पड़ा रहता है, उसकी दम नहीं, उठा के दिखा दम है तो। बड़ा पैसा पैसा करता था, मेरा 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 मेरा, पड़ा है तेरी छाती में, उठा ले। और 10-20 हजार, मेरे को तो, मैं तो कहता हूं लाखों करोड़ों डाल देना मुर्दे के ऊपर, वो एक रत्ती उठा ले तो बताना। तो जिस पैसे के पीछे तुम भाई भाई लड़ते थे ना, वो पैसा तुम्हारी छाती पे डाला जाएगा मरने के बाद। ताकत हो तो उठा लेना। क्यों रिश्ते बिगाड़ते हो पैसों के लिए? क्यों शांति गवाते हो पैसों के लिए? क्यों झगड़ा करते हो पैसों के? धरा रह जाएगा। रावण का धरा रह गया, तुम्हारा संग जाएगा क्या? प्यार से रह लो, नेकी कर लो, प्यार की 2 बातें कर लो, यही रह जाएगा। हाँ, हम कितने धनवान थे हमें कोई नहीं जानेगा। हम कितने प्रेमी थे, हमारा व्यवहार कितना अच्छा था ये लोग जानेंगे। हम व्यवहार से अच्छे थे या बुरे थे ये लोगों को याद रह जाता है। हम धन से कितने बड़े थे या कितने कमजोर थे ये लोगों को याद नहीं रहता। आपका व्यवहार लोगों को याद रहेगा आपके मरने के बाद भी। लोग आपके मरने के बाद भी आपके व्यवहार को याद करेंगे कि यार वो व्यक्ति बड़ा अच्छा आदमी था, कभी धोखा नहीं देता था, कभी गलत नहीं करता था, कभी झूठ नहीं बोलता था। हाँ, मेरी माँ कबीरदास जी ने एक दोहा गाया है मरने वालों के लिए। जो मरने वाले हैं सो सुन ले, जो मरने वाले नहीं हैं वो ना सुने। कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए। बोलो, कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए। जब बच्चा पैदा होता है ना तो दुनिया हंसती है, बेटा हुआ बेटा हुआ, और वो पैदा होने वाला रोता है बच्चा। हाँ या ना? कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए। अब रोते रोते तो पैदा भय हो, अब करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। कुछ ऐसा कर जाना कि तुम हंसते हंसते जाना और तुम्हारी अच्छाई को याद कर करके ये दुनिया रोती रहे। कुछ ऐसा करके जाना, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि लोग कहें कि कब मरे। अभी कुछ दिन पहले देखो, कुछ दिन पहले हैदराबाद में ना एक बहन को बलात्कारियों ने उठा लिया और उठा के उसके संग रेप किया, उसको बाद में आग में जला दिया। उसके बाद वो चारों अपराधियों को पुलिस वालों ने मार डाला। आपने सुना था ना ये? आपने याद देखा होगा, वो चारों लोग जब मरे तो उनके मरने का पूरे देश में जश्न मनाया गया था। हाँ या ना? मनाया गया ना? सब खुश थे। सोचिए,
ये पहली बार हमने देखा कि किसी की मृत्यु में कोई खुश है। आप ऐसा काम, ऐसा घिनौना काम करके मरोगे तो दुनिया जश्न मनाएगी। अरे विवेकानंद जी जब मरे थे ना, पूरी दुनिया की आंखों में आंसू थे कि ऐसा महावीर चला गया, महापुरुष चला गया। कुछ ऐसा करना कि तुम तो हंसते हंसते जाओ, तुम्हारे नाम पर दुनिया आंसू बहाए। कहीं ऐसा काम ना हो जाए तुमसे कोई गलत काम कि तुम्हारे मरने पर दुनिया जश्न मनाए, है ना। अपना मरण सुधार लेना, मरण सुधार लेना। जन्म तो सुधर गया, ठीक है, राम राम जप लोगे सुधर जाएगी। मरण सुधार लेना। हां, श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, करदम जी चले गए, करदम जी घर छोड़कर चले गए और पूरी जिम्मेदारी देवहूति को दे गए। देवहूति बैठी हैं और प्रेम से अपने बेटे से कहती हैं, बेटा मुझे ज्ञान दे दे, मुझे उपदेश दे दे, कल्याण कैसे हो मेरा। समय बहुत कम बचा है, समय बहुत कम बचा है। अभी भी यदि हम नहीं सुधरे, हम नहीं माने तो काम कहीं देर ना हो जाए। करदम जी गए, मां देवहूति हाथ जोड़कर कहती हैं, प्रभु मैं क्या बताऊं, मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। हां, कपिल भगवान ने कहा कि आपने मन बेटा बेटी में दुनिया में लगा रखा है, इसलिए मन अशांत है। आप लोगों का भी मन अशांत रहता है, क्यों? क्योंकि आपने बेटे में, बेटी में, परिवार में, धन में मन को लगा रखा है। अरे बुढ़ापा आ गया, अब तो मन भगवान में लगा लो, नहीं तो बहुत पश्चाताप करो, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरी माँ समझ लो, कहीं देर ना हो जाए मेरी माँ। हाँ, कपिल भगवान ने माँ देवहूति से कहा, जब देवहूति ने कहा कि मेरा मन नहीं लगता, क्या करूं। निर्विणाम नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्य मानेना प्रपन्नांधम तमः प्रभो। तब श्री कपिल भगवान ने माँ देवहूति से कहा, माँ यदि आप अपना कल्याण चाहती हो या चाहते हो तो आप एक काम करो कि अपना मन भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो और तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, आप सहनशील बन जाओ। कुछ आभूषण दे दिए। मेरी माँ, आपका आभूषण क्या है? स्त्री का आभूषण क्या है? स्त्री का आभूषण क्या है? बताओ बताओ मेरी माँ, स्त्री का आभूषण क्या है? नहीं पता? क्या? बुद्धि है। स्त्री का आभूषण है लज्जा। यूं तो लज्जा ही स्त्री का आभूषण है, परंतु आज हम कुछ और आभूषण आपको प्रदान कर रहे हैं, स्वीकार कीजिए। स्त्री का आभूषण वैसे तो लज्जा है, पर आज हम आपको आभूषण दे रहे हैं सहनशीलता का। हमें क्या बनना है मेरी माँ? ये केवल स्त्री के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी। हम सभी को सहनशील होना चाहिए। यदि भगवान को पाना है तो आपको सहज और सरल बनकर चलना पड़ेगा। सहनशील हो जाइए। कई बार ना हमारा मन भटक जाता है। आपने हमें कुछ बोल दिया, हमारा मन उदास हो जाता है। किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, मन उदास हो जाता। इसलिए हम कहते हैं किसी की बात पर विशेष ध्यान ना दिया जाए। अच्छी बात है तो धारण कर लिया जाए, बुरी बात है तो ध्यान ना दिया जाए। क्योंकि यदि आपने किसी की गलत बातों पर ध्यान दिया तो बिगड़ना आपका ही है। बोलने वाला तो बोल के आगे बढ़ जाएगा, आप उसी चीज को सोचते रहेंगे तो आपका समय भी वेस्ट होगा और आपका मन भी उदास हो जाएगा। इसलिए आपको सहनशील बनना है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सहन की थी मेरी मां? शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी थी? बोलो बेटा, कितनी गालियां? 100 गालियां। जब 100 गाली पूरी हो गई तो भगवान ने सावधान किया, शिशुपाल सावधान, यदि अब एक भी गाली आगे आई तो बुरा होगा। 100 गालियां भगवान ने सहन कर ली।
जब 100 के बाद एक गाली आगे आई तो भगवान ने सुदर्शन से शिशुपाल का सिर काट दिया। अब भगवान से पूछा गया कि प्रभु आपने 100 गालियां सुनने के बाद सिर काटा, आपने पहली गाली पर सिर क्यों नहीं काटा? तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सहन करता हूं, मैं भगवान होकर यदि 100 गालियां सुनता हूं तो तुम इंसान होकर कम से कम 10-20 गाली तो सहन कर लेना, क्योंकि सहन करना पड़ेगा। ये मानव का जीवन है। इस मानव के जीवन में भगवान राम को भी 14 साल का वनवास सहन करना पड़ा कि नहीं? हाँ या ना? माता सीता को भी किसी की बात सुननी पड़ी कि नहीं? सहन करना पड़ा कि नहीं? माता सीता के चरित्र पर भी तो उंगलियां उठाने वाले थे, उन्हें भी तो सहन करना पड़ा। तो सहन तो करना पड़ेगा ना। यदि सहन नहीं करेंगे तो समाज में, जमाने में जगह कहां मिलेगी हमें? तो अपने आप को सहनशील बनाइए। क्या बनाना है मेरी मां? सहनशील। लोगों की बातों का ध्यान ना दिया जाए, आप तो केवल भगवान में मन लगाइए। भगवान मीराबाई जब कपड़ा पहन के निकलती ना, भगवा कपड़ा पहन के निकलती और पांव में घुंघरू बांधकर जब वो राधे कृष्ण गाती, मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल गाती ना, तो लोग मीरा को देखकर हंसा करते थे, चरित्र से गिर गई है, पागल हो गई है। क्या क्या नहीं कहा मीराबाई को। लोग तो कहते थे ये चरित्र से गिर गई है, बाबाओं के बीच में रहती है, चरित्र से भ्रष्ट हो गई है। अरे मीरा ने कितना कुछ सहा, इतना ना सहा होता, लोगों को ही जवाब देने में लग जाती तो क्या भगवान की भक्ति कर पाती? यदि मैं आपकी बातों में लग जाऊं तो भगवान की भक्ति क्या अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं? इसलिए मेरी मां, जमाना क्या कहता है ध्यान ना दिया जाए, आप तो अपना लक्ष्य बनाकर गोविंद की प्राप्ति का चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। जो कहेंगे लोग सो कहेंगे। राणा ने जहर दिया था मीरा को मारने के लिए, तूने हमारा नाम खराब कर दिया। जहर दिया था, किसी ने कहा मीरा ये राणा जहर दे रहा है तुझे, पी मत लेना, मर जाएगी। मीरा ने कहा कि यदि जहर मारता है तो मेरा कृष्ण तारता है, देखती हूं कि आज जहर काम करता है या श्री कृष्ण काम करते हैं। जहर भी बाल भी बांका ना कर सका मीराबाई का। यदि आपके हृदय में प्रेम अथाह है, भक्ति अथाह है, तो जहर में भी इतनी ताकत नहीं कि वो भगवान के भक्त का बाल भी बांका कर सके। भक्तों, विश्वास भी कोई चीज होती है। करके तो देखिए मेरे कृष्ण पर भरोसा, करके तो देखिए, ये विश्वास ही तो है। बाल भी बांका नहीं होगा आपका, इसलिए विश्वास करिए, कृष्ण पर भरोसा करिए। हाँ, चिंता ना करिए, चिंतन करिए उस ईश्वर का, उस परमात्मा का, उस परब्रह्म का। प्रिय भक्तों, श्री मां देवहूति को कपिल भगवान ने ज्ञान दिया, मां सहनशील बनो, हृदय में करुणा रखो, सद्विचार रखो, सद्भाव रखो, किसी के प्रति गलत भाव ना रखो। सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। मां देवहूति ने पूछा प्रभु भक्ति का स्वरूप क्या है? कपिल भगवान ने कहा मां सेवा ही भक्ति का स्वरूप है और सब में भगवान का दर्शन करना ही भक्ति का स्वरूप है। आप ये करें, कल्याण हो जाएगा। ज्ञान सुनते ही मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और सीधे गंगा सागर चले गए। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आज भी श्री कपिल देव जी गंगा सागर में विराजमान है। मां कपिल देवहूति सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। भक्तों, मनु जी महाराज की ये दूसरी बेटी की चर्चा आपने ध्यान से सुनी। अब मनु जी की तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था। दक्ष के सबसे छोटी बिटिया का नाम था सती। दक्ष की छोटी बेटी का नाम क्या था? सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ था। किन से हुआ? भगवान शंकर से। एक दिन भरी सभा में भगवान शिव का अनादर कर दिया दक्ष प्रजापति ने। माता सती को ये बात पता चली। उस यज्ञ में दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको बुलाया पर शंकर जी को नहीं बुलाया। बिना बुलाए माता सती उस यज्ञ में गई और जलकर भस्म हो गई। माता सती का जलता हुआ वो शरीर लेकर के शंकर जी दौड़े और जहां जहां माता सती का वो शरीर गिरा वहां वहां एक एक शक्ति पीठ बन गई। कहा जाता है कि मां सती का शरीर जहां जहां गिरा, दंतेवाड़ा में भी
भगवान शंकर इसी रास्ते से गए थे और माता सती का शरीर जलता हुआ लेकर गए। माता सती के दांत यहां पर गिरे थे। तो ये दंतेश्वरी माता का मंदिर हम सब के बीच में प्रसिद्ध है। ये दंतेश्वरी मां का प्रिय दरबार है। बोलिए दंतेश्वरी माता की। 52 जगह पर माता सती के अंग गिरे। 52 शक्तिपीठ हो गई, जिनमें एक पाकिस्तान चली गई बंटवारे के टाइम। 51 शक्तिपीठ भारत में आज भी है। उनमें से एक ये दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी है, जिनके चरणों में आप सभी बैठे हैं। भगवान शंकर बड़े क्रोधित हुए, सती को मार डाला दक्ष ने। तब वीरभद्र को प्रकट किया और वीरभद्र दक्ष का यज्ञ भस्म करते हैं, उनका सिर काटकर स्वाहा कर देते हैं। वही माता सती फिर हिमालय की बेटी बनती हैं और 10,000 वर्षों तक अखंड तप करती हैं। तब वो पार्वती का विवाह भगवान शंकर से होता है। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर जी का पावन विवाह संपन्न हुआ माता पार्वती के संग। ये मनु जी महाराज की 3 बेटियां थीं। अब मनु जी की 2 बेटियों की चर्चा हम आपको सुनाते हैं, श्रवण कीजिए। मनु जी महाराज की 2 बेटियां, एक का नाम था 2 बेटे, एक का नाम था प्रियव्रत, एक का नाम था उत्तानपाद। सबसे पहली कथा उत्तानपाद की। उत्तानपाद नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति के कोई संतान ना होने के कारण सुनीति ने अपने पति से कहा, स्वामी जी आप दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि आप तो राजा है ना, राजाओं को तो पुत्र चाहिए होता है राजकाज संभालने के लिए। पहले तो मना किया उत्तानपाद ने, फिर कहा ठीक है। तो उत्तानपाद ने शादी की सुनीति के बाद सुरुचि से। सुरुचि जैसे ही घर पे आई उसने कहा कि ये कौन है? सुनीति खड़ी थी। उत्तानपाद ने कहा ये हमारी पहली पत्नी है। सुरुचि बोली कि मैं इस घर में तब प्रवेश करूंगी जब ये घर से चली जाएगी, नहीं तो मैं घर में प्रवेश नहीं करूंगी। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, घर में आते ही घर तोड़ने का प्रोग्राम पहले बनाते हैं। घर को तोड़ा ना जाए, घर को जोड़ा जाए। क्या मेरी मां? और याद रखना, यदि हमारी मां स्त्रियां, यदि हमारी माताएं स्त्रियां चाहें तो किसी का भी घर कभी टूटेगा नहीं। और स्त्रियां चाह लें तो अच्छे अच्छों के घर में आग लग जाए। घर को जोड़ने का काम भी माताओं का है और घर को तोड़ने का काम भी माताओं का है। अब आप जोड़ो या तोड़ो, मर्जी आपकी। हमारी माताएं आजकल पता नहीं अपने पतियों को कौन सा गुरु मंत्र देती हैं। शादी के बाद बेचारे को मम्मी अच्छी नहीं लगती, पत्नी अच्छी लगने लगती है। पता नहीं कौन सा मंत्र देती हैं, हमें पता नहीं लग रहा है वो मंत्र क्या है। शादी के बाद जो बेटा कभी अपनी मां को अपशब्द नहीं बोलता था, जो बेटा कभी अपनी मां को भूखा नहीं देख सकता था, वही बेटा शादी के बाद मां मर जाए तो भी उसे गम नहीं होता। पता नहीं क्या होता। मैया जी हमें बता दो कौन सा मंत्र है वो। क्या मंत्र देती हो अपने पतियों को? सुनते नहीं वो अपने मां की। मां कहती है गुरुजी शादी के पहले बहुत अच्छा था मेरा बेटा, शादी के बाद देखता भी नहीं हमारी तरफ। वाह, ऐसा मंत्र। यदि ऐसा मंत्र आपने अपने पति को दिया है कि शादी के बाद वो अपनी मां को देखता ही नहीं, तो याद रखना मेरी मां, आपका जब बेटा होगा ना तो आपकी भी तो बहू आएगी, वो भी आपके बेटे को ऐसा ही मंत्र देगी कि बुढ़ापे में आपका बेटा आपकी तरफ देखेगा नहीं। ये सिस्टम चलता रहेगा। मेरी मां, बूढ़ों को छोड़ देने से कल्याण नहीं होगा। बूढ़ों की सेवा करो, बूढ़ों का सम्मान करो, बूढ़ों का आदर करो। अरे आज ये हमारे बूढ़े हैं, कल हम भी तो बूढ़े होंगे। यदि आज आपने अपने बूढ़ों की सेवा नहीं की, अपने सास ससुर की सेवा नहीं की, तो मत भूल जाना कि एक दिन आपको भी बूढ़ा होना पड़ेगा। हाँ या ना? कि बिना बूढ़े हुए पूरी हो जाओगे? इस द्वार से गुजरना सबको पड़ेगा। ये चौराहा ऐसा है, सबको यहीं से निकलना, क्योंकि दरवाजा तो एक ही है ना। जाएगा कहां आदमी? जवानी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है। इसलिए बुढ़ापे में बूढ़े लोगों की
सेवा की जाए। जवानों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप की, वृद्ध माता पिता की सेवा करें। ये ना हो कि बुढ़ापे में छोड़ के चले जाए, बड़ा पाप लगता है भक्तों। हाँ, मां श्री देवहूति आज उत्तानपाद की पत्नी सुनीति का सुरुचि ने अपमान कर दिया। ये घर से जाएगी तो मैं घर पे आऊंगी। आते ही घर फोड़ाई शुरू कर दी, तोड़ दिया घर को टुकड़े टुकड़े। पुराने से महलों में सुनीति को दे दिया रहने के लिए। अच्छा, कुछ दिन बाद सुनीति को एक बेटा हुआ। बेटे का नाम रखा ध्रुव। सुनीति के बेटे का नाम क्या था मेरी मां? और सुरुचि को भी एक बेटा हो गया, नाम रखा उत्तम। क्या नाम था? उत्तम। दोनों बच्चे बड़े हुए, 5 साल के हो गए। एक दिन ध्रुव ने अपनी मां से कहा, मां मेरे पिताजी कहां हैं? अच्छा, बच्चे तो पूछते हैं ना मेरे पिता कौन है। सुनीति ने कहा, बेटा ये जो राजा है ना, यही तेरे पिता है। तो ध्रुव जी ने कहा, मां तो आप पिताजी के साथ क्यों नहीं रहती हो? तो मां कहती, बेटा तेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है मां? बेटा ये सब मत पूछ, तू बड़ा हो जाएगा सब जान जाएगा। आज ध्रुव जी ने मन में विचार किया कि मेरी मां बहुत दुखी रहती है, मेरे पिता के लिए दूर रहती है। आज क्यों ना मैं जाकर अपनी मां का दुख अपने पिता से कहूं, क्योंकि मेरी मां तो कहती नहीं है ना कुछ। तो आज ध्रुव जी अपने पिता के पास इसलिए गए कि वो अपनी मां का दुख कह सकें कि पिताजी मेरी मां की क्या गलती है जो आपने मेरी मां को छोड़ दिया, उन्हें भी अपने साथ रखो। जैसे ही ध्रुव जी गए और पिता के पास जाकर पिता की गोद में बैठे, तुरंत पास में खड़ी सौतेली मां ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। बेटा खबरदार, जो तू इस गोद में बैठा, तू नीचे गिरा दिया। तू इस गोद में नहीं बैठ सकता, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, मां मैं क्यों नहीं हूं, मैं भी तो इनका पुत्र हूं, मैं क्यों अधिकारी नहीं हूं? तब सुरुचि ने कहा, तू इसलिए अधिकारी नहीं है क्योंकि तूने उस अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है, तू उस अभागिन का बेटा है। देखो सुरुचि क्या बोल रही है। जिसके पास धन बहुत हो जाता है ना मेरी मां, वो ऐसी बातें करते हैं। सुनीति का अपमान, सुनीति के बेटे का अपमान सुरुचि केवल इसलिए कर रही थी क्योंकि वो महारानी थी। और प्रभुता पाए काय मद नाही, धन पाकर अहंकार किसे नहीं आता। याद रखना मेरी मां, धन मिल जाए तो धन इसलिए नहीं मिलता कि तुम किसी को रौंदते हुए चलो, अहंकार करते हुए, किसी का अनादर करते हुए चलो। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि किसी का अपमान ना करना, चाहे वो जूता सिलने वाला मोची ही क्यों ना हो, उसका भी अपना स्वाभिमान होता है, वो भी स्वाभिमान से अपना जीवन यापन करता है। हमें किसी का दिल दुखाने का अधिकार नहीं है, हम किसी का अनादर ना करें। किसी के दिल को ठेस पहुंचाने से ना, उसके दिल में ठेस लगेगी तो वो ठेस कभी ना कभी आपके दिल तक पहुंच ही जाएगी, आपका भी दिल दुखेगा। यदि आपने अपनी वाणी से, यदि आपने अपने विचारों से किसी का दिल दुखाया है तो देर सवेर आपका भी दिल दुखेगा जरूर। देर कितनी लगेगी मुझे नहीं पता, परंतु होगा जरूर। अच्छा, प्रकृति गोल है कि नहीं? पृथ्वी गोल है कि लंबी है? बोलो। गोल। अच्छा, कुआं आपने देखा होगा, कुएं पे, जब कुएं पे आप झुक करके आवाज लगाते हैं, आप कुएं पे बोलेंगे राम, तो वापस क्या आएगा? आता ना कुएं पे वही शब्द वापस आते हैं जो आपने बोले हैं। यदि आप गालियां देंगे तो वापस क्या आएगी? राम बोलेंगे तो वापस क्या आएगा? राम। ऐसे ही यदि मैं आज आपको गाली दे दूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी मां, यदि हम आज आपको गाली दे दें तो क्या होगा? वो गाली एक ना एक दिन वापस जरूर आएगी। यदि हमने आपको आज गाली दे दी तो साल भर बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कोई ना कोई हमें गाली जरूर देगा, वही गाली देगा जो आज हमने आपको दी। ऐसा प्रैक्टिकल करके देख लेना। हम जो व्यवहार दूसरों से करते हैं वही व्यवहार हमें वापस मिलता है। यदि आपने किसी को गाली दी होगी
तो कहीं ना कहीं से वो गाली आपको मिल जाएगी। आपने किसी के गाल पे आपने एक थप्पड़ मारा होगा तो कोई ना कोई आपके गाल पे मारेगा जरूर। देर कितनी लगेगी मुझे नहीं पता, पर तुम शेर को सवा शेर मिलेगा जरूर। हाँ मेरी माँ, सही है कि नहीं? इसलिए किसी का दिल ना दुखाया जाए। नन्हे से बच्चे का अपमान कर दिया सुरुचि ने, निकाल दिया, चल यहां से निकल जा। रोते रोते ध्रुव जी गए, माँ माँ। क्या हुआ लाल? गोद में बिठा लिया सुनीति।